मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज हंगामेदार रहेगी सदन की कार्यवाही। देखिए, विधानसभा में आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, परिवहन, धान घोटाला जैसे मुद्दा उठाएगा विपक्ष, द्वितीय अनुपूरक बजट पटल पर रखा जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे तो आज बजट का दूसरा दिन है और देखिए कल राज्यपाल का अभिभाषण होता है, अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। लेकिन कल जिस तरह से हमने देखा कि विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया, सदन के बाहर हंगामा किया गया, गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर हंगामा किया गया, विपक्ष लगातार एक ही मांग करता नजर आ रहा है कि जो सदन की कार्रवाई है इसकी अवधि को बढ़ाया जाए और कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में इस वक्त जो विपक्ष है वो जुटता हुआ नजर आ रहा है। काला मास्क पहनकर, काली टोपी पहनकर कल विपक्ष द्वारा, कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन इस कदर बढ़ता गया, इस कदर नजर आया कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो भी चोटिल हो गए। तो कल का दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। लेकिन आज की बात करेंगे, यानी कि दूसरे दिन की बात करेंगे, तो दूसरे दिन देखिए परिवहन, धान घोटाला जैसे मुद्दे हैं जो कि विपक्ष उठाएगा। द्वितीय अनुपूरक बजट पटल पर रखा जाएगा। आज हंगामेदार रहेगी सदन की कार्यवाही। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का जो हंगामा है वो भी शुरू ही हो चुका है। लगभग दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर युवा बेरोजगार नौकरी पैम्पलेट यहाँ पर लगातार इन लोगों के हाथ पर है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ये देखिए प्रदर्शन करते हुए हाथों पर पोस्टर बैनर। भारतीय जनता पार्टी की वो टोकरी है, कर्ज वाली टोकरी है और ये सरकार की टोकरी है जो बीजेपी एक सांप नाथ के रूप में प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती। शिक्षा कर्मी के 70,000 से ज्यादा पद खाली पड़े कई विभागों में, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें 70 से ज्यादा और पद भी खाली है। तो मैं समझता हूं कि पीएससी के छात्रों ने धरना दिया था, उनको आज तक पद नहीं सरकार ने दिए भर्ती के लिए। पीएससी को मैं चाहता हूं कि प्रदेश के युवाओं जो पढ़ रहे, जो आज अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए तत्काल भर्ती ओपन होना चाहिए, बैकलॉग की भर्ती ओपन होना चाहिए। नहीं तो हम समझेंगे कि आज एक साल के अंदर ये सांप की तरह हर प्रदेश के युवाओं को डस रही है ये भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमने प्रतीकात्मक रूप से किया। ये उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार नौकरी दे और नौकरी की मांग को लेकर इस तरह का प्रदर्शन विधानसभा के बाहर किया गया है और गांधी प्रतिमा के सामने ये प्रदर्शन सत्र शुरू होने से पहले, सदन की कार्रवाई शुरू होने के ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिन कांग्रेस विधायकों ने फिर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई किस तरह से हाथों में सांप लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के समक्ष खड़े नजर आए हैं और हाथों पर सांप लेकर नजर आ रहे हैं। सांप की तुलना सत्ता पक्ष के कामकाज से करते नजर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने फिर प्रदर्शन किया है। टोकरी में सांप लेकर कांग्रेस के जो विधायक है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन जारी है और देखिए नौजवानों को रोजगार देने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, आज दूसरा दिन है और कल बजट पेश होगा। लेकिन आज जो दूसरा दिन है, राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी है। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह कांग्रेस के तमाम जो विधायक है, कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कल जिस तरह से हमने देखा कि काली टोपी पहनकर, काला मास्क लपेटकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया, सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। और आज की भी वही तस्वीरें, आज भी विपक्ष हंगामे के आसार पर खड़ा नजर आ रहा है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हाथों पर सांप लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सांप की तुलना भारतीय जनता पार्टी सरकार के कामकाज से करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि उमंग सिंघार के नेतृत्व में जो कांग्रेस के विधायक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर के आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बजट सत्र का जो वक्त है
वो चल रहा है, ये दौर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, विधायक है, वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे भोपाल से संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, बजट सत्र का दूसरा दिन, कल हमने तस्वीरें देखी, काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। सदन के बाहर जमकर हंगामा बवाल करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए, काली टोपी पहनकर, मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। आज की क्या तस्वीर है? आज भी हम देख रहे हैं कि सांप हाथों में लिया हुआ है, उस सांप की तुलना भारतीय जनता पार्टी सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक। जी बिल्कुल, तस्वीरें वैसी कांग्रेस के विधायक हैं ये सारे, और ये कांग्रेस के विधायक विधानसभा का कार्रवाई शुरू होने से पहले ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और हाथों में सांप की टोकरी लेकर आए थे। और उन्होंने इसकी तुलना बीजेपी गवर्नमेंट से की है, बीजेपी सरकार से की है, और रोजगार नहीं देने का आरोप सरकार पर लगाया है। तो यहाँ कांग्रेस विधायकों का ये कहना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग नौकरियाँ खाली हैं और उनकी भर्ती नहीं की जा रही है, और सरकार पर आरोप लगाया गया है कि भर्तियों को रोक कर रखा गया है। और इसका प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा था कि ये सांप की तरह डसने जैसा काम बेरोजगारों के साथ में हो रहा है, तो इसको लेकर प्रदर्शन किया गया है। और देखिए, कांग्रेस के विधायक अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और बिल्कुल संदीप, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो विधायक है वहां पर मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में उन्होंने सांप लिया हुआ है और इस सांप की तुलना भारतीय जनता पार्टी सरकार से करते नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जो कार्यवाही है, अभिभाषण पर चर्चा है, उसकी शुरुआत भी होगी। लेकिन उससे पहले की तस्वीर, किस तरह से कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी हमने तस्वीरें देखी। कल कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई थी कि इस बजट की अवधि इतने कम दिनों की क्यों रखी गई, इस बजट की अवधि को बढ़ाया जाए। लेकिन आज कांग्रेस रोजगार की बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता पक्ष के राज में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और भाजपा सरकार की तुलना है सांप से करती नजर आ रही है। 2 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं आ रही और लाइट काटी जा रही है। ऐसे किसान मेहनत करके आज फसल तैयार होने जा रही है, लेकिन समय पर पानी नहीं मिल रहा, लाइट नहीं मिल रहा। किसान का दर्द है और बिल के नाम पे 4 गुना बिल आ रहा है। लाइट नहीं दे रहे और बिल बराबर दे रहे हैं, और बिल के नाम पर इनको मेंटेनेंस के नाम पे लाइट काटी जा रही है। किसानों की फसल सूख रही है और किसान के बेटे पढ़ लिखने का समय है, आज अंधेरे में बोर्ड के पेपर चल रहा है, फिर भी किसान के बेटे आज अंधेरे में पढ़ने को मजबूर है। और भाजपा सरकार सिर्फ उन्हें भ्रष्टाचार को लिप्त में सहयोग दे रहा है, ना कि किसान परेशान, मजदूर परेशान, बेरोजगार युवा परेशान। नौकरी के नाम पे फार्म भराई जाते हैं, उस पैसे को ये भाजपा सरकार चुनाव में लूटा जा रहा है। कभी फार्म भर के नौकरी निरस्त होती है, युवाओं का पैसा आज तक वापस नहीं हुआ। ये आरोप यहाँ पर कांग्रेस के विधायक इस तरह से लगा रहे हैं और ये इस तरह से प्रदर्शन करके ये गांधी प्रतिमा के करीब में इस तरह का प्रदर्शन किया गया है। और ये प्रदर्शन करके ये बताया जा रहा है कि सांप की टोकरी है और ये गेहूं की वालियां भी हैं। ये प्रदर्शन करना हमको इसलिए आवश्यक हो रहा है कि आज किसान परेशान है। आज किसान को सही समय पे बिजली नहीं मिल रही है, किसान आज सिंचाई नहीं कर पा रहा है, जर्जर नहरें हैं। बालाघाट जिले की स्थिति इतनी खराब है कि आज हर दिन कम से कम 100 फोन से किसानों के आते हैं, बिजली चाहिए सिंचाई के लिए। अब सिंचाई के लिए नहर पे छोड़ रहा है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में घास लिए, सांप लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं उनका कहना है कि बिजली नहीं है, लाइट नहीं आती है, किसानों को काफी असुविधा होती है, दिक्कतें होती है। और जो 2023 में 22 में जो किसानों से वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उन वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। वो वादे अब तक पूरे क्यों नहीं हुए हैं, कांग्रेस इस बात का जवाब जानना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी से। तो देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। किसानों की जो डिमांड है, साथ ही बेरोजगारों की डिमांड को पूरा किया जाए। संदीप, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो तमाम जो कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं कांग्रेस के विधायक लगातार कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान खुश नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और जो बजट की अवधि है उसको बढ़ाया जाए। संदीप,
तो बिल्कुल इस तरह से बजट को बढ़ाने की, बजट सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग भी की जा रही है और साथ ही साथ किसान और बेरोजगारों के मुद्दे को भी उठाया गया है। यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि वो जनता उनको यहाँ पर अपने मुद्दे उठाने के लिए भेजती है और इस तरह से मुद्दे उठाए गए हैं। सरकार को सदन में इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए, ये मांग भी यहाँ पर की गई है। कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन है, ठीक कार्रवाई शुरू होने के पहले इस तरह का प्रदर्शन बता रहा है कि कांग्रेस के तेवर अभी सख्त है और मुद्दों को उठाने के लिए हर तरीका अख्तियार करने से गुरेज नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर लगातार कांग्रेस अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह के मुद्दे उठा रही है। बिल्कुल संदीप, कल अनुपूरक बजट पेश होना है 12 मार्च को। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही कि किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। क्या इसे लेकर बीजेपी तैयार है इनके जवाब देने के लिए? देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी को जवाब देना होगा और बीजेपी इस मामले में ज़रूर विचार विमर्श कर रही होगी कि किस तरह से जवाब दिया जाए। हालांकि जब सरकार को इस बात का पता लगा, प्रदर्शन तो अभी हुआ ही है और जाहिर तौर पर कांग्रेस ने सदन के बाहर ये डिमांड की है, तो अब सदन के अंदर भी ये डिमांड की जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा। सरकार किस वक्त में जवाब देती है, किस रूप में देती है, क्या जवाब देती है, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन इस मुद्दे पर अब सरकार का जवाब लाजमी हो गया है और जल्दी ही उम्मीद ये कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में सदन में या बाहर कहीं भी उस मुद्दे पर जवाब जरूर दे। जिस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, दबाव बनाने की कोशिश तो कांग्रेस ने कर ही दी है। बिल्कुल संदीप, लेकिन ऐसे में कांग्रेस इस बात को भी उठा रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान, जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो सत्ता पक्ष द्वारा कई वादे किसान से किए गए थे। एमएसपी रेट को लेकर भी कई वादे किए गए थे, सोयाबीन के रेट को लेकर भी वादे किए गए थे, लेकिन ये वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। 2025 आ चुका है। जी बिल्कुल, और विधानसभा में इसी तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, अलग अलग तरीकों से उठाए जाते हैं। तो कांग्रेस ने शुरुआत से ही जिस तरह के तेवर अख्तियार किए हैं, उससे बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश तो की ही जा रही है। यहाँ कांग्रेस रोज़ाना अलग अलग मुद्दे तलाश रहे हैं और ख़ास बात यह है कि आमतौर पर यह देखने में मिलता है कि सत्र के दौरान में कार्रवाई के बीच में व्यवधान पैदा किया जाता है। तो ये व्यवधान जो है इस बार पेश नहीं किया गया। कल राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ तो उसको शांति के साथ में सुना था और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने दी, ना कोई बहिर्गमन हुआ, बल्कि पूरा भाषण उन्होंने सुना, कार्रवाई में हिस्सा लिया। कल तो सदन में निधन का उल्लेख भी हुआ। तो जो प्रदर्शन और डिमांड जो है वो अलग तरीके से उठाई जा रही है और सदन में सरकार से उन मुद्दों पर जवाब मांगने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल संदीप, सदन के बाहर इस तरह कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सदन के अंदर क्या कुछ स्थिति उत्पन्न होगी वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।